Hello students, now we are going to start next chapter. Next chapter है chapter 10, tens and hundreds. What was the length of the smallest pencil you have used? अब जो पेंसिल यूज़ करते हो तो वो पेंसिल आपके पास छोटी हो तो उसकी आपको क्या करना है, लेंथ देखना है कि उसकी लेंथ कितनी है। मेरे पास ये छोटी वाली पेंसिल है तो उसकी लेंथ दिखती है वो कितनी है, तो वो अबाउट 5 सेंटीमीटर जितनी है। तो हम स्केल से इसको मापते हैं। तो पेंसिल का एंड है वो हमने कहाँ पर रखा है, 0 पर रख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 0 पर उसका एंड है, और पेंसिल की जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, 5 के आगे, मीन्स 5 से भी थोड़ा ज़्यादा है। मीन्स ये पेंसिल की लेंथ कितनी है, अबाउट 5 सेंटीमीटर। अगर आपके पास छोटी पेंसिल हो तो आप अभी स्केल लो और उसकी लेंथ देखो कितनी लेंथ है। ओके, नेक्स्ट लिखा है हाउ लॉन्ग इज दिस पेंसिल, गेस हाउ मैनी सेंटीमीटर। यहाँ पर जो पेंसिल है वो उसकी लेंथ कितनी होगी, गेस करो तो कितनी लंबी है। तो हमारे पास ये पेंसिल थी, उसकी लेंथ तो 5 सेंटीमीटर थी, तो ये तो उससे भी छोटी दिख रही है ना, तो उसकी कितनी होगी, अबाउट 3 सेंटीमीटर। तो मैंने लिख दिया है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मेजर इट यूजिंग अ स्केल। अब आपको स्केल का यूज़ करना है और उसको मेज़र करना है, तो चलिए हम मेज़र करते हैं। इसका जो एंड है वो कहाँ पर रखना है, 0 के ऊपर। तो उसका पॉइंट कहाँ पर है, 3 से थोड़ा आगे, मीन्स 3 सेंटीमीटर से थोड़ी लंबी है। ओके, तो हाउ गुड इज योर गेस। आपने कितना गेस किया था, तो हमने तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिखा था, बट यहाँ पर तो क्या है, 3 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा लंबी है। ओके, वी कैन सी दैट अंजू यूज अ लेंस टू मेक इट लुक बिगर। यहाँ पर अंजू ने क्या किया है, वहाँ पर लेंस यूज़ किया है। हम बोलते हैं ना इसको बिलोरी काज, इससे इसका काम क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी दिखाना। मीन्स यहाँ पर स्केल है, स्केल तो कैसी है, छोटी है, बट ये लेंस से हम देखेंगे तो वो कितना हमें मोटा दिखेगा, उसमें बिग दिखेगा। तो यहाँ पर पेंसिल का एंड है वो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर 0 के ऊपर है एंड, और उसका पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ ऊपर। यहाँ पर लाइन डॉटेड लाइन की है ना, वहाँ पर उसका पॉइंट है। मीन्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ये पेंसिल कितनी लंबी है। वो ये लड़की बोलती है इट इज़ मोर देन 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी है। तो हम देख सकते हैं, देखो 3 सेंटीमीटर तो कहाँ पर है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। बट ये तो 3 सेंटीमीटर से थोड़ी लंबी है। मीन्स इट इज़ मोर देन 3 सेंटीमीटर। ओके, हियर 1 सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो 0 से 1 सेंटीमीटर में बीच में छोटी छोटी बहुत सारी लाइन आती है। वो कितनी लाइन है हम काउंट करेंगे तो पता चलेगा। देखो 1 2 3 4 और ये 5 वाली जो लाइन है वो थोड़ी लंबी है। फिर 6 7 8 9 और 10 जहाँ पर होती है वो लाइन लंबी है, और वहाँ पर क्या लिखा है, 1। फिर से 1 2 3 4 5 वाली लाइन थोड़ी लंबी है। फिर 6 7 8 9 10 और वहाँ पर क्या दिखाया है, 2। मीन्स 0 से लेकर 1 तक बीच में कितनी लाइन आती है, छोटी छोटी 10 लाइन आती है। ओके, और जहाँ पर आधा होता है वो लाइन कैसी, थोड़ी लंबी दिखाई है। मीन्स हमें इजीली पता चले कि यहाँ पर हाफ सेंटीमीटर होता है और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होता है। ओके, सो हियर 1 सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल पार्ट। 1 सेंटीमीटर में कितने छोटे छोटे 10 इक्वल पार्ट है। सो ईच पार्ट इज 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। सो हर एक पार्ट है वो कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो मैंने यहाँ पर स्केल ड्रॉ कर दी है। 0 से 1 में बीच में कितने लाइन होती है, 10 लाइन होती है। मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10
मिलीमीटर, mm मीन्स मिलीमीटर। ओके, बीच में 10 छोटी छोटी लाइन है तो उसको हम क्या करेंगे, मिलीमीटर। छोटी एक लाइन मीन्स 1 मिलीलीटर, 2 लाइन मीन्स 2 मिलीलीटर, 3 लाइन मीन्स 3 मिलीलीटर। इसलिए यहाँ पर बीच में 10 लाइन है, इसलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो हर एक लाइन है यहाँ पर 0 से साइड में ही जो छोटी लाइन है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो वो 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा है ना। तो 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10/10 मिलीमीटर। हमें यहाँ पर पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10/10 मिलीमीटर। तो देखो 10/10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 ही हुआ ना, 1 मिलीलीटर, 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हमें इजीली पता चल जाएगा 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, तो 1 डिवाइडेड 10, 1 को 10 में डिवाइड करेंगे तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, 0.1 सेंटीमीटर। इसलिए जो 0 के साइड में जो छोटी लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 मिलीमीटर। बट 1 मिलीमीटर है तो उसको हम सेंटीमीटर में काउंट करें तो कैसे करना है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर छोटी छोटी 2 लाइन है तो यहाँ पर 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर 5 है तो कितने मिलीमीटर हुए, 5 मिलीमीटर। तो 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये लड़की बोलती है, ओह सो दिस पेंसिल इज 3 सेंटीमीटर्स एंड 6 मिलीमीटर लॉन्ग। तो फिर ये पेंसिल 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर जितनी लंबी है। तो देखते हैं, देखो तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर तो कंप्लीट ही है, बट उसके ऊपर छोटी छोटी कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ऊपर की जो छोटी छोटी 6 लाइन है मीन्स 6 मिलीमीटर। तो यहाँ पर उसकी लेंथ क्या हुई, 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। ओके, CIM 3 मिलीमीटर लॉन्ग। यहाँ पर एंड दिखाई गई है चीटी, तो वो बोलती है CIM 3 मिलीमीटर लॉन्ग, में 3 मिलीमीटर लॉन्ग हो। तो चलिए हम ये देखते हैं। तो वो 0 पर नहीं खड़ी है, वो कहाँ पर खड़ी है, 1 के ऊपर। तो देखो हमें यहाँ से काउंट करना है, ये छोटी वाली लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। तो ये जो टीटी है उसकी लेंथ कितनी हुई, वो कितनी लंबी है, 3 मिलीमीटर। ओके, ये नेक्स्ट बोलती है, बट आई एम लॉन्गर 7/10 ऑफ अ सेंटीमीटर और हाउ मैनी मिलीमीटर। ये टीटी बोलती है मैं उससे ज़्यादा लंबी हूँ, 7/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। यहाँ पर तो हमें बोल दिया कि डायरेक्ट 3 मिलीमीटर, बट यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखा है कि आई एम 7/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। 7/10 मीन्स, तो आपको पता है देखो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो उसको हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, 0.1 मीन्स 1/10, 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर बोल सकते हैं ना। अब ये वाली जो चीटी है उसकी लेंथ कितनी है, तो देखो ये भी वहाँ पर ही है, 0 के ऊपर नहीं है, 1 के ऊपर ही है। तब हम छोटी छोटी लाइनें काउंट करते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें है, छोटी छोटी 7 लाइनें मीन्स कितना मिलीमीटर हुआ, 7 मिलीमीटर। बट यहाँ पर क्या लिखा है, उसने 7/10 ऑफ सेंटीमीटर, उसने सेंटीमीटर में लिखा है। तो सेंटीमीटर में कितना होगा, तो उसने लिखा है 7/10। तो 7/10 क्यों बोलते हैं, तो देखो 7 मिलीमीटर, यहाँ पर 1 मिलीमीटर तो 0.1 सेंटीमीटर, तो 7 मिलीमीटर तो 0.7 सेंटीमीटर। तो उसको दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7/10 सेंटीमीटर। तो वही हुआ ना, 7/10 सेंटीमीटर मीन्स 7/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर। यहाँ पर ये जो एंड है उसकी लेंथ कितनी है, 7 मिलीमीटर। ओके, वी ऑल्सो कॉल 1/10 ऑफ सेंटीमीटर एज 0.1 सेंटीमीटर।
हम 1/10 सेंटीमीटर है उसको क्या बोलते हैं, 1/10 मीन्स 1/10 सेंटीमीटर, उसको हम क्या बोलते हैं 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखा है वी रीड इट एज 0.1 सेंटीमीटर। इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर 0.1 है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1/10 सेंटीमीटर। सो 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वही लिखा है। सो 1 मिलीमीटर इज द सेम एज 0.1 सेंटीमीटर। मीन्स जो छोटी वाली है जीरो के साइड में फर्स्ट लाइन छोटी वाली, तो उसको हम क्या बोलते हैं 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा 0.1। सो 1 मिलीमीटर इज द सेम एज 0.1 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल। जो पेंसिल है उसकी लेंथ कितनी है। तो देखो यह वो भी उसका एंड 1 पर है, इसलिए हम आगे काउंट करेंगे। छोटी छोटी लाइन कितनी है 1 2 3 4 5 और उसके साइड में 6। तो 6 लाइन है छोटी छोटी, तो उसको क्या बोलेंगे 6 मिलीमीटर। तो व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। हमें ये तो पता चल गया कि वो 6 मिलीमीटर है, बट सेंटीमीटर में काउंट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो 6 मिलीमीटर, यहाँ पर हमें पता है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें पता है ना 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो 6 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर। ओके, तो उसकी लेंथ कितनी होगी 0.6 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉग। हैव यू सीन फ्रॉग्स। क्या आपने फ्रॉग्स देखे हैं। वेयर, कहाँ पर देखे हैं। तो हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग हैव यू सीन। आपने डिफरेंट कितने टाइप के फ्रॉग देखे हैं। फ्रॉग तो डिफरेंट छोटे आते हैं बड़े आते हैं, आपने कितने फ्रॉग देखे हैं। आर ऑल द फ्रॉग्स ऑफ द सेम लेंथ। क्या हर एक फ्रॉग की लेंथ सेम होती है। नो। तो हियर आर 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। यहाँ पर 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिए गए हैं, गोल्ड फ्रॉग एंड वुल फ्रॉग। तो ये गोल्ड फ्रॉग है वो कैसा है, छोटा है। दिस काइंड ऑफ फ्रॉग इज अमॉन्ग द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। इट लेंथ इज ओनली 0.9 सेंटीमीटर। ये गोल्ड फ्रॉग है वो सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा वाला फ्रॉग है और उसकी लेंथ कितनी है 0.9 सेंटीमीटर। 0.9 सेंटीमीटर मीन्स ओनली 9 mm ही होता है, 9 मिलीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर से भी छोटा। वो छोटी छोटी कितनी लाइन होती है 9 लाइन ही होती है, उसको हम 0.9 सेंटीमीटर बोलते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा फ्रॉग ये है, उसकी लेंथ है 0.9 सेंटीमीटर। तो गेस हाउ मैनी सच फ्रॉग्स कैन सीट ऑन योर लिटिल फिंगर। अब आपको गेस करना है कि आपकी जो लिटिल फिंगर है मीन्स ये वाली जो छोटी वाली फिंगर है उसके ऊपर कितने ये छोटे छोटे फ्रॉग आएंगे। तो देखो यहाँ पर एक दिखाया गया है, उसके नेल है, नेल पर एक फ्रॉग आ गया। तो दूसरा आपको गेस करना है, दूसरा यहाँ तक आएगा, तीसरा यहाँ तक और चौथा यहाँ तक। तो अबाउट 4 कितने फ्रॉग आ सकते हैं आपकी फिंगर पर। तो अबाउट 4 या 5, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वुल्फ फ्रॉग, बट दिस इज अमॉन्ग द बिगेस्ट फ्रॉग। इट इज एज लॉन्ग एज 30.5 सेंटीमीटर। ये सबसे लंबा वाला फ्रॉग है और उसकी लेंथ कितनी है 30.5 सेंटीमीटर। हमारी स्केल है वो स्केल के ऊपर कितने सेंटीमीटर दिए गए हैं 15 सेंटीमीटर, बट ये तो उससे भी डबल है 30.5 सेंटीमीटर। ये सबसे बड़ा वाला फ्रॉग है। ओके, यहाँ पर लिखा है व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर मीन्स। 0.9 सेंटीमीटर मीन्स तो हमें पता है, देखो 0.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। ये छोटी छोटी 9 लाइन होगी इसलिए हम लिख सकते हैं 9 मिलीमीटर। तो इट इज द सेम एज
9 millimeter. Okay, so we can also say this is 9/10 of a centimeter, right? तो क्या हम इसको 9/10 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, राइट? तो यह हम बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 0.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर है तो 0.9 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 9/10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं ना। 9/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर, तो इसको हम 9/10 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वी कैन ऑल्सो सी दिस इज 9/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, राइट? तो लिखना यस, राइट। इसको हम 9/10 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ओके, सो 30.5 सेंटीमीटर इज द सेम एज हाउ मैनी सेंटीमीटर एंड हाउ मैनी मिलीमीटर। 30.5 सेंटीमीटर है, तो याद रखना जो पॉइंट के आगे होता है वो सेंटीमीटर और पॉइंट के पीछे मिलीमीटर। यहाँ पर 30.5 सेंटीमीटर लिखा है, मीन्स ये 30 है, वो तो 30 क्या है, सेंटीमीटर है, बट ये 30 से थोड़ा बड़ा है, तो 30.5 उसके ऊपर 5 छोटी छोटी लाइन, तो 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ओके, आपको 30.5 सेंटीमीटर बोले तो याद रखना है पॉइंट के आगे सेंटीमीटर और पॉइंट के पीछे जो है 0.5, 6 या जो भी नंबर हो उसको हम, पॉइंट का पीछे वाला जो नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, मिलीमीटर। नेक्स्ट है अबाउट हाउ मैनी ऑफ द बिग फ्रॉग विल फिट ऑन द 1 मीटर स्केल। अभी ये बिग फ्रॉग है, उसकी लेंथ कितनी है, 30.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने फ्रॉग है वो 1 मीटर स्केल पर आ सकते हैं, वो आपको काउंट करना है। तो आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हर एक फ्रॉग की लेंथ कितनी है, 30.5 सेंटीमीटर लेंथ। फ्रॉग की लेंथ कितनी है, 30.5 सेंटीमीटर। तो देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमें 1 मीटर ऊपर कितने फ्रॉग आ सकते हैं, तो देखो हर एक फ्रॉग की कितनी लेंथ है, 30.5 सेंटीमीटर, मीन्स एक फ्रॉग तो आ ही जाएगा, दूसरा भी आ जाएगा, दोनों मिलाकर कितना होगा, 30 + 30 60। तो 3 फ्रॉग की लेंथ कितनी होती है, 33 × 90। तो 30.5 + 30.5 + 30.5 करेंगे 3 फ्रॉग की, तो टोटल कितनी होगी, 5 + 5 + 5 15। तो 1 यहाँ पर कैरी 1, तो यहाँ पर 1 और 3 + 3 + 3 9। तो हम इन तीनों का प्लस करेंगे तो 91.5 सेंटीमीटर लेंथ होगी। मीन्स अगर 3 फ्रॉग एक लाइन में बैठेंगे तो वो कितनी स्पेस रोकेंगे, 91 सेंटीमीटर, 91.5 सेंटीमीटर। तो अभी 100 सेंटीमीटर में चौथा फ्रॉग बैठ सकता है, नो नहीं बैठ सकता, क्योंकि फ्रॉग की लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। अभी बात की तो कितनी, 8.5 सेंटीमीटर बाकी बची है, इसलिए चौथा फ्रॉग बैठ सकता नहीं है। इसलिए 1 मीटर की जो स्केल है उसके ऊपर ओनली 1, 2 एंड 3 फ्रॉग बैठ सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पर मैंने 91.5 लिखा है, तो कितने सेंटीमीटर एंड कितने मिलीमीटर, तो 91 सेंटीमीटर एंड पॉइंट के पीछे 5 है, तो 5 को हम क्या बोलेंगे, मिलीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 फ्रॉग बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है इफ दे सीट इन स्ट्रेट लाइन अबाउट हाउ मैनी ऑफ द स्मॉल फ्रॉग विल कवर 1 मीटर। अगर छोटे छोटे फ्रॉग है और स्ट्रेट लाइन में बैठेंगे तो 1 मीटर में कितने फ्रॉग बैठ सकते हैं, तो छोटे छोटे लाइन है उसकी लेंथ तो कितनी है, 0.9 सेंटीमीटर ही है, पूरी 1 सेंटीमीटर भी नहीं है। 1 सेंटीमीटर होगी तो 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर है, वो तो आपको पता ही है। देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। अगर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक फ्रॉग होगा तो भी 10 फ्रॉग 100 फ्रॉग यहाँ पर बैठ सकते हैं, बट यहाँ पर तो उसकी लेंथ कितनी है, 1 से भी छोटी है, 0.9 सेंटीमीटर।
0.9 सेंटीमीटर है, इसलिए इसके जैसे 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी तो भी 100 सेंटीमीटर में 100 फ्रॉग बैठ सकते हैं, बट ये तो 1 सेंटीमीटर में भी छोटा है। तो देखिए ऐसे 0.99 है, मीन्स 100 9 कितने होते हैं, 100 9 900, बट यहाँ पर 9 के आगे पॉइंट है तो इसके आगे भी हम पॉइंट लगा देंगे। तो 90 फ्रॉग तो बैठेंगे 90 सेंटीमीटर, मीन्स 100 फ्रॉग अगर बैठेंगे तो वो कितनी स्पेस रोकेंगे, 90 सेंटीमीटर। देखो 100 फ्रॉग बैठेंगे एक लाइन में, हर एक फ्रॉग कितनी स्पेस रोकेगा, 0.9 सेंटीमीटर। तो 100 900 होता है। ओके, अभी 9 के आगे एक पॉइंट है, इसलिए यहाँ भी एक पॉइंट आगे लगा देते हैं, तो 90 सेंटीमीटर एरिया कवर करेंगे वो। तो 90 सेंटीमीटर में कितने फ्रॉग बैठेंगे, 100 फ्रॉग। यहाँ पर हम लिखते हैं 90 सेंटीमीटर में कितने फ्रॉग बैठेंगे, 100 फ्रॉग बैठ सकेंगे। अभी 90 सेंटीमीटर में 100 फ्रॉग तो बैठ गए, अभी बाकी कितने बचे, तो 10 सेंटीमीटर बचे ना, तो 10 सेंटीमीटर में कितने फ्रॉग बैठ सकते हैं। तो देखो 10 सेंटीमीटर में अबाउट हम 10 फ्रॉग काउंट करते हैं, 10 मल्टीप्लाई 0.9 सेंटीमीटर, तो 10 9 90, तो 9 के आगे पॉइंट है तो यहाँ पर भी हम पॉइंट लगा देंगे, तो 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर में कितने फ्रॉग बैठ सकते हैं, 10 फ्रॉग। तो बाकी कितने 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर में 10 फ्रॉग बैठ सकते हैं। यहाँ पर 90 सेंटीमीटर में 100 फ्रॉग बैठे, 9 सेंटीमीटर में दूसरे टाइम 10 फ्रॉग बैठेंगे, तो अभी बाकी कितना बचा 100 में, 90 प्लस 9 99 सेंटीमीटर तो हो गए, बाकी बचा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में वो 1 फ्रॉग बैठ सकता है ना, 0.1 सेंटीमीटर। बाकी बीचा जो 1 सेंटीमीटर है उसमें बाकी का 1 फ्रॉग बैठेगा, मीन्स हर एक फ्रॉग की लेंथ कितनी है, 0.9 सेंटीमीटर। मीन्स 1 सेंटीमीटर में भी 1 जो स्मॉल वाली लाइन होती है वो कितनी होगी, 9 ही होगी। पूरी 10 लाइन होगी तो 1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, बट ये तो 9 ही लाइन होती है, मीन्स 9 मिलीमीटर ही होता है, पूरा 1 सेंटीमीटर नहीं होता है। तो 90 सेंटीमीटर पर कितने फ्रॉग बैठेंगे, 100, दूसरे 9 सेंटीमीटर पर 10 फ्रॉग बैठेंगे, और बाकी 1 सेंटीमीटर है तो उसके ऊपर 1 फ्रॉग बैठेगा। तो टोटल 100 प्लस 10 110 और प्लस 1 तो 111 फ्रॉग बैठेंगे 100 सेंटीमीटर ऊपर। ये टोटल कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर पर कितने फ्रॉग बैठेंगे, 111। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितने बैठेंगे 1 मीटर पर, 111 फ्रॉग। छोटे छोटे फ्रॉग है वो 111 फ्रॉग एक लाइन में बैठ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।